सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी हो रही है रात एंड आज मैं अपना पूरा रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ। मुझे करना है कल हेड वॉश एंड तो वही मैं रूटीन आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ ये हेयर ऑयल जो कि है अर्थ रिदम का। ये वैसे तो सिरम है लेकिन इसकी स्मेल बिल्कुल हेयर ऑयल जैसी है, तो मैं इस सिरम के लिए काम ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं करता, तो इसलिए मैं इसको एज़ अ हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है, थोड़ा क्रीमी, लेकिन ये बाद में हेयर में जाने के बाद बिल्कुल ऑयल जैसा फिनिश देता है। एंड तो मैंने अपने हेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बिल्कुल ऐसे मांग कर के लगाती हूँ मैं अपना अच्छे से। और यहाँ पे मैं अपने हेयर ऑयल पूरा लगा चुकी हूँ हेयर्स में एंड आई एम डन विद दिस नाउ। अब इसको लगा के ही मैं सो जाऊँगी एंड कल सुबह ये, और हाँ, सुबह हो गई और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया। इसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाया ये ब्यूटी वाटर जो कि है हमारी कैनगन मशीन का। इसके बाद फेस अच्छे से टैप करके और मैं लगाती हूँ ये कुमकुमादी सीरम, जिसका आगे मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। ये मेरा सुबह मॉर्निंग का रूटीन है। अच्छे से मसाज करते हुए मैं इस सीरम को लगाती हूँ एंड फिर इसके बाद मैंने ये लगाया ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम एंड देन फिर मैंने अपने हेयर को अच्छे से ड्राई किया। पहले टाल से अच्छे से उसको ड्राई किया, देन फिर कॉम हमेशा मैं नीचे से ही करती हूँ, ऊपर से नहीं करती, बिकॉज़ ऊपर से करने से बहुत ज़्यादा हेयर टूटते हैं और अगर आप नीचे से ही डिटेंगल करते जाओ तो काफ़ी अच्छे से आपके बाल कॉम्ब होते हैं और टूटते भी बहुत कम। देन इसके बाद मैं ये वाइल्ड ओक का सनस्क्रीन लगाती हूँ अपने आर्म्स पे और लेग्स पे। देन फिर हो गई थी दोपहर और आज था वीकेंड, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्किन केयर करूँ। तो ये मैंने अब फेस वॉश यूज़ किया, क्लिनज़र। ये एवॉन ब्रांड का क्लिनज़र था। इसमें थोड़े बीट्स भी हैं जो ऐसा लगता है कि स्क्रबिंग में भी हेल्प करता है। देन मैंने फिर अपना फेस वॉश किया। उसके बाद मैंने ये लगाया बॉडी क्यूपिड का स्क्रब जो कि एक मास्क भी है एंड इसे फिर मैंने अच्छे से स्क्रबिंग की अपने फेस की। स्क्रबिंग मिनिमम आपको 5 मिनट तो करनी ही चाहिए अच्छे से। इसके बाद मैंने ये लिप स्क्रब किया। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेम या ब्रांड का हैंडल डाल दूँगी, मुझे अब याद नहीं है कि इसका नाम क्या था। मैं ये हमेशा अपने स्किन केयर में इंक्लूड करती हूँ। इसके बाद मैंने फ़ेस मास्क लगाया। ये प्लैनेट स्पा का कोरियन फेस मास्क था और इसके लिए इसको लगाने से पहले आपका फ़ेस एकदम ड्राई होना चाहिए एंड फिर ये मैंने 5-10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया जब तक कि ड्राई नहीं होता एंड अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये एक्चुअली पूरा मास्क ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, तो ये बहुत ही थिन लेयर मैंने लगाया, वरना इसकी बहुत हैवी लेयर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लिनजिंग करता है फ़ेस की। एंड ये कुछ इस तरीके से फ़ेस से निकलता है। गाइस, फेस मास्क रिमूव करने के बाद मैंने वॉश किया है ऐसे ही पानी से एंड नाउ इसके बाद मैं अपना ब्यूटी वाटर लगाऊंगी फेस पे। मेरा ब्यूटी वाटर, चलो पहले मैं आईब्रो बनाऊँ या हैंड्स का करूँ। चलो पहले मैं आईब्रो ही बना लेती हूँ, ठीक। तो गाइस, अभी मैं अपनी आईब्रोज़ एंड फेस के हेयर रिमूव करने वाली हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले लगाऊंगी ये एलोवेरा जेल। ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एलोवेरा जेल जो कि मैं मोस्टली हर बार वही लगाती हूँ। तो मैं ये भर के लगाऊंगी क्योंकि ये जो मुझे आईब्रोज़ के नीचे हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि अच्छे से शायद वो नहीं हो पाया था, क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन उसकी हाइड्रेट नहीं हो पाई थी। तो पहले मैं ये लगाऊंगी, अच्छे से भर के लगा रही हूँ मैं। एंड नाउ बिल्कुल क्लीन रेज़र। पहले मैं मतलब फ़ेस का और आईब्रो का पूरा एक से ही करती थी, लेकिन अब मैंने फिर जब से मेरे को ये इन्फेक्शन हुआ था फिर उसके बाद से मैंने आईब्रोज़ के लिए रेज़र अलग कर लिया।
चलो करते हैं। यार ये मेरे बाल आ रहे हैं। मेरी ग्रोथ काफ़ी हो गई थी तो इसलिए अच्छे से अब शायद निकले। तो गाइस मैंने दोनों आईब्रोज़ तो बना ली है। मैं वॉश करके आती हूँ तो मुझे पता चलेगा कौन सा कहीं रह रहा है या नहीं रह रहा है, कोई मेरे हेयर्स तो नहीं रह गया। इससे तो मैं ना थोड़ा मोटी लगती थी, इस बार मैंने हल्की सी पतली करी है ताकि फेस का थोड़ा और अच्छे से आए। इस बार मैंने यहाँ से बिल्कुल पतली रखी हुई है। बाकी ठीक है, मुझे यहाँ से थोड़ा लग रहा है कि मेरा वो हाथ स्लिप हो गया था तो वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन कोई नहीं, की फ़र्क पैदा है। मैं आईब्रो पेंसिल से उसको ठीक कर लूँगी। बाकी यार अब ये मैंने एलोवेरा जेल, जो रियल एलोवेरा जेल होता है, तो अभी ये मैं लगाऊंगी क्योंकि ये मेरे, ताकि इन्फेक्शन ना हो। सेम गोज़ फॉर दिस साइड। मेरे हमेशा ना मेरी इस साइड की तो आईब्रो एकदम परफेक्ट रहती है, लेकिन पता नहीं इस साइड क्या ही हो जाता है, आई डोंट नो। ठीक है, अब चलो अब फेस के रिमूव करते हैं। थिन लेयर, बहुत फेस पे मैं बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ, जब ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी। फेस के लिए जो मेरा अलग लेज़र है वो, और गाइस पता है कभी भी आपको जब मेकअप करना हो ना तो फेस के हेयर ज़रूर रिमूव करो, फिर उसके बाद इतना ग्लोइंग, इतना सुंदर मेकअप होता है अगर आप स्किन पे करते हो। नाउ फॉर अपर लिप्स। और फोरहेड की बारी। चलो गाइस अब मैं फिर से फेस वॉश करके आऊँ। अभी मेरा स्किन केयर तो हो गया, उसके बाद अब मैं ये लगाऊंगी जो मैं मेरा डेली का रूटीन है वो ये है कपिवा का स्किन रिचुअल्स कुमकुमादी ग्लो फेस ऑयल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो मुझे फेस ऑयल ही मेरे फेस पे बहुत सूट करते हैं। लिप बाम, जो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम है। मैं जैसे आईब्रोज़ के नीचे जो मेरे रेज़र बम्प्स हो जाते थे तो उसके लिए मैंने ये खरीद लिया। इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो अगर आपको भी होता है तो आप मुझसे इसका लिंक, या आप, इसका नाम है क्लोबेटा GM क्रीम, क्लोबेटा GM क्रीम। तो इसको मैं, जो भी मेरा एरिया है यहाँ
वहाँ मैं इसे लाइट लगा लेती हूँ। और इसको मैं, और इससे ना मैंने मतलब कि एक चीज़ और देखी कि जो भी मेरे डार्क स्पॉट्स हो रखे थे तो मैंने उन पे भी लगाना चालू किया, जैसे सुबह नहाने के बाद और रात को सोते टाइम, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं मेरे फेस पे, वरना यहाँ पे बहुत स्पॉट्स हो गए थे और अब वो भी बहुत लाइट हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है और ये मैंने ऐसी ही मेडिकल की शॉप से ली। थोड़ा इग्नोर करना मेरे ऐसे फेस को, क्योंकि ये मेरा रूटीन है। वैसे तो मैं कई जगह फेस पे लगाती हूँ, लेकिन अभी बस ये लगाती हूँ। गाइस इसके बाद मैं अब अपने हैंड्स के हेयर रिमूव करूँगी एंड उसके लिए आई यूज़ दिस वी जॉन का फेदर टच। इसको ऐसे लगाएं एंड ठीक है, मेरे मतलब मैंने जहाँ मेरे हेयर होते हैं मैंने वही लगाया है। और अब इसको 3 मिनट तक हम लगे रहने देंगे। इसके बाद मैं इसको दूसरे हाथ पे भी लगा दूँ, पहले मैं ये निकाल देती हूँ। 3 मिनट्स तक इसको हम रखेंगे। तो गाइस मैंने ना थोड़ा सा निकाल के देख लिया। अब इसको मतलब मैं इसको अब रिमूव कर सकती हूँ, मेरे हेयर रिमूव हो रहे हैं। अभी मैं इसको वॉश करके आती हूँ, फिर इसका भी टाइम होगा। मैंने इसको तो वॉश कर लिया। अब इसके बाद इसको भी देख लेते हैं। मैं इसको भी वॉश करके आती हूँ, देखती हूँ कहीं कोई हेयर। गाइस मेरे सारे हेयर रिमूव अच्छे से हो गए हैं, एकदम क्लीन। एंड नाउ मैं इस पर अपना ब्यूटी वाटर लगाऊंगी। इसके बाद ये जो इसकी स्मेल मुझे थोड़ी अच्छी सी लगती है, तो इसके बाद मैं कोई भी आप टोनर वगैरह लगा सकते हो, जिससे थोड़ा कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है, हाइड्रेट रहती है स्किन। जस्ट लाइक दिस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही था मेरा रूटीन। एंड हाँ, मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो जो भी मैंने मतलब कि नाइट में आपको दिखाया था, फिर उसका मैं वो भी बता देती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। वेट अ मिनट गाइस, जो मैंने रात को हेयर ऑयल लगाया था उसके बाद में इस शैम्पू से, ये है सेंट बोटानिका का मोरक्कन आर्गन शैम्पू। ये मैं 4 से 5 साल मुझे हो गए हैं इसको लगाते हुए। एंड ये लिटरली मेरा फेवरेट शैम्पू है। मतलब और भी मैंने, मुझे जैसे PR में मुझे आते हैं प्लम वगैरह के, सबके बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। तो मैं मेरे हेयर्स पे ये ज़्यादा सूट करता है, तो मैं तब से मैं यही लगा रही हूँ। एंड इसके बाद कोई भी कंडीशनर या मास्क वगैरह, अभी करंटली मैं कंडीशनर नहीं, मैं मास्क लगा रही हूँ, जो कि जैसे कंडीशनर लगाते हैं मैं ऐसे ही हेयर वॉश करने के थोड़े टाइम बाद, मतलब हेयर वॉश करने के बाद फिर मैं हेयर मास्क लगा के ऐसे 10-15 मिनट तक छोड़ देती हूँ। तो वो ये हेयर मास्क है, ये है एली ब्लिस का रेड अनियन ब्लैक सीड्स ऑयल हेयर मास्क। तो अभी मैं ये लगा रही हूँ, तो फिर इसके बाद मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। एंड मैंने हेयर वॉश कर लिया अभी। तो मेरे, क्योंकि जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मेरे ज़्यादा हेयर अच्छे नहीं लगते। एंड मैंने ऑयल भी नहीं लगाया। वैसे तो मैं मतलब शाइन के लिए हेयर ऑयल भी लगा लेती हूँ। तो ये मेरे एकदम रॉ हेयर हैं, जैसे हेयर वॉश करने के बाद
सो गाइज़ यही था मेरा हेयर केयर रूटीन, और जो भी मैं ऐसा फेस पे फेशियल वगैरह जो भी करती हूँ, यही मेरा रूटीन है। मोस्टली मैं यही करती हूँ। बस प्रोडक्ट्स थोड़े चेंज होते रहते हैं कभी मैं कोई, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि बिकॉज एक ही प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ तो उससे भी कोई ज़्यादा ऐसा बेनिफिट मुझे जब दिखता नहीं है तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ। एंड वैसे भी पीआर में वगैरह आते हैं तो मुझे वैसे भी ट्राई करने ही पड़ते हैं। तो यही सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको कोई किसी चीज़ का लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जो भी प्रोडक्ट होगा। से अभी बाकी मुझे और थोड़ा काम करना है भाई, मुझे कल जाना है कहीं, तो उसका भी व्लॉग मैं शूट करूँगी। तो वो इस ब्लॉग में नहीं कुछ मैं बताऊँगी, वो अलग ब्लॉग होगा उसका। या मेरे बाल भी आज सही लग रहे हैं। अभी मैं जैसे सिरम वगैरह इसके बाद में जब कहीं जाती हूँ मैं तभी सिरम लगाती हूँ, ऐसे डेली में सिरम नहीं लगाती मैं। इसके बाद में मिलते हैं। स्किन आफ्टर शेव आफ्टर फेशियल वगैरह